हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर लोग कम और जंगल ज्यादा नजर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के बारे में तमाम कहानियां कही जाती हैं। एक ऐसा देश जहाँ है दुनिया की सबसे भारी बिल्डिंग। इसी देश में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा वुडन चर्च भी देखने को मिलता है। इस देश की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत दिखने वाली लड़कियां होती हैं। जब बात आती है पीने की, तो यहाँ के लोग उसमें सबसे आगे हैं। यहाँ की जनता में वाइन और बियर पीने का गजब का शौक है। जी हाँ, आज हम आपको यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक रोमानिया के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने वाले हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि रोमानिया देश का बॉर्डर बुल्गारिया, यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया और मोल्दोवा देश से जुड़ता है। इस देश के एक तरफ ब्लैक सी भी मौजूद है। इस देश की कुल जनसंख्या है तकरीबन 2 करोड़ और पॉपुलेशन के मामले में यह दुनिया का 61वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की डेंसिटी की बात की जाए तो वो है 84 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। रोमानिया देश 2,30,170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर 56% लोग शहरों में रहते हैं, तो वहीं 44% लोग गाँव में। दोस्तों, क्या आपने कभी फ्रांसिस्को एली का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं कि ये सबसे शानदार इटालियन कॉफी बनाने वाली कंपनी के फाउंडर हैं और आपको बता दें कि इनका जन्म रोमानिया में ही हुआ था। इन्हें 2006 में रोमानिया के टॉप 100 मोस्ट पावरफुल इंसानों की लिस्ट में शामिल किया गया था। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से दुनिया को सबसे बेहतरीन कॉफी पिलाने वाला बंदा रोमानिया से ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमानिया देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। जी हाँ, ये आपकी तरफ ऐसे देखेंगे कि आपको लगेगा कुछ गलती की है आपने, आप अपने आप को ही देखने लग जाते हैं। कहते हैं कि जो लोग पहली बार रोमानिया जाते हैं उनको कई बार लगता है कि मानो उन्होंने कुछ गलती कर दी हो। वाकई में एक्टर्स हैं रोमानिया के लोग। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे तेज 4G इंटरनेट स्पीड किस देश में है? जी हाँ, वो रोमानिया में है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि चाहे आप किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे आप कितनी भी रिमोट जगह पे क्यों ना चले जाएं, आपको 4G की स्पीड यहाँ सबसे ज्यादा मिलती है पूरी दुनिया के मुकाबले। रोमानिया में आपको रेलवे की बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। यहाँ कुल मिलाकर 22,298 किलोमीटर का नेटवर्क है और देश का हर एक छोटा इलाका भी रेल से कनेक्टेड है। इसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पे आपको बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किस देश ने अब तक का सबसे बड़ा झंडा बनाया है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रोमानिया ही है। यहाँ पर 2013 में 349 मीटर्स बाई 227 मीटर्स का झंडा बनाया गया था, जिसका वजन 5 टन से भी ज्यादा था। इस झंडे को बनाने में तकरीबन 44 मील लंबे धागे का इस्तेमाल किया गया था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा रहा होगा। वेल फ्रेंड्स, पूरी दुनिया जाती है रोमानिया देश घूमने के लिए, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ के लोग भी कम घुमक्कर नहीं हैं। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि इस साल में एक बार पूरी फैमिली के साथ किसी और देश की यात्रा पे जरूर निकलते हैं। 16 साल की उम्र से ही यहाँ पे लड़के और लड़कियां अकेले हॉलीडे मनाने के लिए निकलने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सॉसेजेस की शुरुआत भी रोमानिया देश से ही हुई थी। आज पूरी दुनिया सॉसेजेस को काफी पसंद करती है। ऐसे में दोस्तों, हमें थैंक्स बोलना चाहिए यहाँ के लोगों को जिन्होंने इस दुनिया को सॉसेज जैसा टेस्टी फूड दिया है। क्या आपने कभी सॉसेज ट्राई किया? अगर नहीं तो ट्राई जरूर कीजिएगा। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस लाइब्रेरी के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है वो कोई ना कोई बुक खरीद के ही जाता है। साथ ही आपको बता दें कि आपको यहाँ दुनिया की हर फेमस बुक मिल जाती है। तो अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो इस जगह जरूर जाएं। दोस्तों, इस देश की राजधानी बुकारेस्ट में बना यहाँ का पार्लियामेंट दुनिया भर में पॉपुलर है। जानते हैं क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वर्ल्ड की हेवीएस्ट बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 240 मीटर लंबी, 270 मीटर चौड़ी और 86 मीटर ऊंची है। ये 12 मंजिला है। माना जाता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन 3 बिलियन यूरो का खर्च आया था, वो भी उस जमाने में। अगर कभी रोमानिया जाओ तो आप इसे जरूर विजिट कीजिएगा। रोमानिया के लोगों को फूलों से बहुत प्यार है। आपको हर जगह खूबसूरत फूल ही फूल नजर आएंगे। कहा जाता है कि यहाँ ठंड की वजह से बहुत सारे पेड़ खराब हो जाते हैं, नहीं तो गर्मियों के समय यहाँ का नजारा बहुत ही कमाल का लगता है। यहाँ चारों तरफ आपको फ्रेशनेस नजर आती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पे आपको कब्रिस्तान भी कलरफुल नजर आता है। जी हाँ, यहाँ सिमेट्रीज भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं। आपको लगेगा कि ये कोई पार्क है, क्योंकि ऐसे कब्रिस्तान आपको कहीं और नहीं दिखते। यहाँ पर तरह तरह के रंग आपको नजर आएंगे और साथ ही हर कब्र के ऊपर आपको अलग अलग डिजाइन भी देखने को मिलेंगे। रोमानिया में एक गांव है जिसका नाम है एस्ट्रा म्यूजियम ऑफ फोक सिविलाइजेशन। आपको लग रहा होगा कि ये कोई म्यूजियम है, तो ये बात सच है कि ये म्यूजियम ही है
लेकिन इसे ओपन म्यूजियम के तौर पे बनाया गया है। यहाँ पर तकरीबन 300 से ज्यादा घर हैं और ये बहुत पुराने जमाने के रोमानिया को दर्शाते हैं। इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत ही नेचुरल है और आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि वाकई में पुराने जमाने में रोमानिया के लोग कैसे रहा करते थे। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राउन बियर किस देश में पाए जाते हैं? आपको बता दूं कि ये पाए जाते हैं रोमानिया में ही। तकरीबन 6000 से ज्यादा ब्राउन बियर हैं इस देश में। कहते हैं कि ये बहुत ही अलग किस्म के जानवर होते हैं जो कि हमला करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस जानवर की सबसे ज्यादा संख्या आज रूस में है। दोस्तों, क्या आपने कभी शाल्टनबर्ग का नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये रोमानिया का सबसे फेमस गांव है। ये एक ऐसा विलेज है जो कि राउंड शेप में बनाया गया है, मतलब गोलाकार में। जब आप इस गांव को ऊपर से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये कितना स्पेशल है। इसका लोकेशन कितना खूबसूरत है, बिल्कुल एक बड़े से सर्कल की तरह नजर आता है ये गांव। दोस्तों, दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां घरों को लेकर लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश में या तो जनसंख्या अधिक होती है या फिर अधिक मात्रा में प्रवासी बस जाते हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग या तो किराए पे रहते हैं या फिर गरीबी के कारण फुटपाथ पर। लेकिन दोस्तों, रोमानिया एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों के बीच किराए के घर में रहने की परंपरा है ही नहीं। जी हाँ, यहाँ के 97% लोग अपने ही घर में रहते हैं। सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं और वो होते हैं किसी और देश से आए लोग। अगर आप किसी काम की वजह से इस देश में जा रहे हैं तो आपको कंपनी ही अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देती है। अदरवाइज इस देश में किराए के मकान में रहने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई नहीं रहता किराए के मकान में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप महाद्वीप पर स्थित इस स्वतंत्र देश के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से खूब प्यार करते हैं। इसी कारण इस देश के 85% लोग रोमानियन भाषा ही बोलते हैं। यहाँ पर न तो आपको इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे, न ही कोई और लैंग्वेज। इस देश में सिर्फ और सिर्फ रोमानियन भाषा ही बोली जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो अपनी लैंग्वेज किसी और भाषा के लिए क्यों छोड़ें। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप किसी और देश से रोमानिया गए हैं तो आपको थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल इंग्लिश बोलने वाले आपको बहुत कम ही लोग मिलते हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत रोड्स की जब बात होती है तो दोस्तों वहाँ पर रोमानिया देश का नाम सबसे ऊपर आता है। इस देश के रोड्स की क्वालिटी बेस्ट मानी जाती है। यहाँ आप चाहे किसी भी कोने में चले जाएं, आपको टॉप क्लास सड़कें मिलेंगी। यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में भी आपको इतनी बेहतरीन सड़कें मिलती हैं मानो आप किसी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पे गाड़ी चलाना जन्नत की सैर करने के बराबर है। यहाँ वैसे भी आप देखेंगे कि आम लोग छुट्टी के दौरान लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रोमानिया के लोग मेहमानों का स्वागत वाइन से करते हैं। जैसे हमारे देश में पानी पिलाते हैं, वैसे ही इस देश में वाइन ऑफर करते हैं। रोमानिया भले ही बहुत ही छोटा सा देश हो, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के लोग दारू पीने के मामले में बहुत आगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग यूरोप में सबसे ज्यादा शराब का सेवन करने वाली कंट्रीज की सूची में 5वें नंबर पे आते हैं। साल 2007 में ये देश यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, जिसके बाद से यहाँ के लोग यूरोप के किसी भी देश में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ये लोग कभी भी यूरोपीय देशों में आ जा सकते हैं। रोमानिया के लोग काफी बड़े म्यूजिक लवर्स होते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ के गाँव में भी आपको लोग शानदार म्यूजिक सुनते हुए नजर आ जाएंगे। कहा जाता है कि यहाँ के ग्रामीण लोगों ने अपना अलग ही फोक म्यूजिक तैयार किया हुआ है जो वो पूरे टाइम प्ले करते रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों को नाचने का भी बहुत शौक होता है, वो लाइफ को खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि चूंकि इस देश की आबादी कम है तो यहाँ डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश को दुनिया का सबसे हॉन्टेड देश भी कहा जाता है। यहाँ के बारे में ये बात कही जाती है कि इस देश में ब्लैक मैजिक करने वालों की कोई कमी नहीं है और यहाँ आत्मा और भूत प्रेत के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको कहानियां बता सकते हैं और कहानियां सुना सुना कर आपको डरा भी सकते हैं। रोमानिया के लोगों की खासियत ये भी है कि अपने त्योहार मनाना काफी पसंद करते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स में सबसे खास हैं लेडीज फेस्टिवल और फ्लावर फेस्टिवल, जो मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित हैं। इसके अलावा भी इस देश में हर एक त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के हर एक देश, शहर और स्टेट के मजेदार फैक्ट्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप सबके प्यार और रिक्वेस्ट के बाद हमने शुरू किया है एक और जबरदस्त चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद नीचे जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूरोपीय संगठन में वियना और पेरिस के बाद रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। बुकारेस्ट शहर में सबसे ज्यादा लोगों के रहने का कारण है कि यहीं सबसे ज्यादा जॉब्स पे हैं। वैसे आपको बता दें कि रोमानिया के लोग जॉब करने से ज्यादा अपना खुद का काम करना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों की ये मेंटालिटी है कि जो करना है वो खुद के लिए करना है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि जब बात होती है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों की तो इजीली रोमानिया देश का नाम टॉप 5 में आता है।
कहते हैं कि यहाँ की लड़कियां हद से ज्यादा खूबसूरत और ओपन माइंडेड होती हैं। वो किसी से भी दोस्ती कर लेती हैं और रिश्तों को बनाकर चलती हैं। दोस्तों अपने दिल को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ की लड़कियों को देखकर आपको इनसे मोहब्बत हो ही जाएगी। दोस्तों रोमेनिया और सर्बिया के बीच नदी किनारे बने रॉक स्कल्पचर्स यहाँ का एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है, जिसको कुछ कलाकारों ने मिलकर बनाया है। पहाड़ी पे बना ये चेहरा बिल्कुल असली लगता है, लेकिन असल में ये पत्थरों का बना हुआ है। यहाँ का नज़ारा देखने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी रोज आते हैं। अगर आपको भी मौका मिले तो वहाँ जरूर जाना। तो दोस्तों ये था रोमेनिया। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपने कभी इस देश की यात्रा की है, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।